कोलकाता एक खूबसूरत शहर, एक ऐसा शहर जिसे मुग़ल, डच, अंग्रेज और फ्रेंच लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। कोलकाता भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों और विकसित शहरों में से एक है। साथ ही कोलकाता ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये शहर ऐतिहासिक स्थलों, पुराने महलों, स्मारकों, कब्रों और राजकुमारों की कहानियों से भरा हुआ है। कोलकाता की हर गली के पास कहने के लिए एक कहानी है। कोलकाता सिर्फ पर्यटन स्थलों के लिए ही नहीं, बल्कि कई भूतिया और डरावनी जगहों के लिए भी फेमस है। इनमें से एक है कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी, जिसे हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया की सूची में शामिल किया गया है। यह नेशनल लाइब्रेरी अपनी दुर्लभ किताबों और डरावने अनुभवों के लिए जानी जाती है। कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी शहर के बेलवेडर रोड के पास मौजूद है। कोलकाता में 1760 के दौरान मीर जाफ़र ने कई बिल्डिंग्स बनवाई थी। उनमें से एक है बेलवेडर हाउस, जिसमें नेशनल लाइब्रेरी है। बेलवेडर हाउस मीर जाफ़र ने इंडिया के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को तोहफे में दिया था। बेलवेडर हाउस में 1854 से लेकर 1911 तक कई ब्रिटिश गवर्नर जनरल रह चुके हैं। 1836 में यहाँ प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर ने लाइब्रेरी बनाई थी। भारत को फ्रीडम मिलने के बाद इस लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए खोला गया। इस प्रेत बाधित लाइब्रेरी से कई रहस्यमयी कहानियाँ जुड़ी हुई है। यहाँ पढ़ने आए कई पाठकों का मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य साया मौजूद है। वहीं कई लोगों का कहना है कि उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति के चलने की आवाज़ें सुनी है। तो कई लोग ये मानते हैं कि यहाँ पूर्व गवर्नर जनरल की पत्नी का साया घूमता है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये कहा नहीं जा सकता। कुछ लोगों का मानना है कि जब इस इमारत का निर्माण चल रहा था, तब यहाँ कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन लोगों के डरावने अनुभवों की वजह से इस जगह को हॉन्टेड प्लेस में शामिल कर लिया गया। 2010 में इस बिल्डिंग का रिनोवेशन करवाया गया। इस काम में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद ली। रिनोवेशन के दौरान यहाँ एक ऐसे राज का पर्दाफाश हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। यहाँ पर एक तहखाना मिला। यह तहखाना लगभग 1000 स्क्वायर फीट का था। वहीं इनमें न कोई दरवाज़ा था और ना ही कोई खिड़की थी। कई लोगों का मानना था कि इस तहखाने का इस्तेमाल यातना कक्ष यानी कि एक तरीके से टॉर्चर रूम के रूप में किया जाता था। वहीं कई लोग मानते थे कि इस तहखाने में खजाना रखा जाता था। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसका पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिला। तो यही थे कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी से जुड़े रहस्य और अनसुनी बातें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अनेक रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।